सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो इस वीडियो के अंदर हम समझने वाले हैं व्हाट इज एक्सेसेस। एक्सेसेस के कितने टाइप्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्या क्या फंक्शंस होते हैं, कैसे यूज करते हैं, ये सारी चीजें हम एक ही वीडियो में सीखने वाले हैं। ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ। सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज एक्सेसेस। एक्सेसेस की मैं डेफिनेशन की बात करूं तो एक्सेसेस देखो शॉर्ट फॉर्म में हम इसे बोलते हैं क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। कि जब हम किसी साइट में एंटर करते हैं एक मलिशियस स्क्रिप्ट, तो वो एग्जीक्यूट कर देता है उसे। नॉट ना कि केवल और केवल नॉर्मल पैरामीटर की नॉर्मल कमेंट की तरह यूज में लेता है। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल इसके अंदर लिखा है जैसे it occurs when the attacker injects a malicious code, typically JavaScript, into a web application। कोई भी वेब एप्लीकेशन में हम malicious स्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट करवा देते हैं। ठीक है, इसको ही हम बोलते हैं एक्सेस। मान लो उसके यूआरएल पे एग्जीक्यूट करवा दी, उसके इनपुट पैरामीटर्स के अंदर एग्जीक्यूट करवा दी, या कहीं भी ऐसी जगह। देखो, टाइप्स ऑफ एक्सेसेस। टाइप्स ऑफ एक्सेसेस मेजरली तीन टाइप्स के होते हैं। तीन टाइप्स कौन से? एक तो होता है तुम्हारा स्टोर्ड एक्सेसेस, रिफ्लेक्टेड एक्सेसेस और डॉम एक्सेस। अब समझते हैं स्टोर्ड एक्सेसेस क्या होता है। देखो, stored access when a malicious code is stored in a server such as a database or file and execute when the user access the affected page। फॉर एग्जाम्पल, कोई कमेंट सेक्शन है, कमेंट सेक्शन के अंदर मान लो यूट्यूब का कमेंट सेक्शन है, उसके अंदर हमने कोई मलिशियस स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट कर दिया। ठीक है, उसके अंदर अपलोड कर दिया, तो जब भी कोई यूजर, मान लो कोई दूसरा दूसरा यूजर उसे रन करेगा, तो जब भी उसका जैसे ब्राउजर होता है फॉर एग्जाम्पल, अब ब्राउजर जब किसी वेबसाइट पे जाता है, उसे लोड करता है। ठीक है, जब उसे लोड करेगा, तभी तुम्हारी जो स्क्रिप्ट जो मैंने अपलोड करी है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी उसके ब्राउजर पे। समझ रहे हो कितना फैसिनेटिंग है? ठीक है, उसके ब्राउजर पे तुम्हारी एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो यही होता है तुम्हारा स्टोर्ड एक्सेस, क्योंकि पहले से कोई चीज ऐसी हैकर ने या किसी खराब इंसान ने एग्जीक्यूट कर रखी है, अपलोड कर दिया, जो कि स्टोर्ड हो गई है सर्वर पर, और सर्वर पर सर्वर के जो डाटाबेस है उस पर स्टोर होगी। तो जब वो एग्जीक्यूट होगी, जब कोई अदर यूजर उस पर जाएगा। अब बात कर लेते हैं इसके अब बात कर लेते हैं इसके टाइप, किस तरीके से का। देखो, तो इसके अंदर मैंने एग्जांपल भी दे रखा है आप लोगों को। ये देखो, कंसीडर अ वेबसाइट ऑफ कमेंट सेक्शन व्हिच वेयर द यूजर कैन लीव द फील्ड अटैकर पोस्ट अ कमेंट। देखो, कुछ इस तरीके की जावास्क्रिप्ट, इस तरीके का जो एक्सेस कोड होता है वो होता है। ये जावास्क्रिप्ट है। ये जो कॉलम्स आपको दिख रहे हैं ऐसे वाले, वो जावा स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट है। ठीक है, इसे जावास्क्रिप्ट होता है और स्क्रिप्ट टैग होते हैं। ठीक है, इसके अंदर देखो, अलर्ट मैसेज हमने दिखाया, शो किया। जब भी ये एग्जीक्यूट होगा तो हमें क्या दिखेगा? योर अकाउंट हैज बीन कॉम्प्रोमाइज्ड। ये आपको शो कर देगा। फॉर एग्जाम्पल, ये एग्जीक्यूट हो जाता है और स्टोर हो जाता है किसी सर्वर पर, तो कोई भी यूजर, हर एक यूजर जब भी एग्जीक्यूट करेगा उसे, तो हर एक यूजर को ये दिखेगा उसके ब्राउजर पर। ये बात हो गई आपकी स्टोर्ड एक्सेस की। अब बात करते हैं व्हाट इज रिफ्लेक्टेड एक्सेसेस। देखो, रिफ्लेक्टेड एक्सेसेस को हम नॉन परसिस्टेंट एक्सेसेस भी बोलते हैं। रिफ्लेक्टेड एक्सेसेस होता क्या है, इधर केवल और केवल आप इतना समझो कि देखो, किसी जब जब हम बोलते हैं ना फिशिंग लिंक्स के बारे में, जब देखो अगर आपने किसी लिंक पे क्लिक किया, ठीक है, तो वो आपको रिडायरेक्ट कर देगी और उस लिंक के अंदर ही जो होगा वो आपका मलिशियस स्क्रिप्ट होगा। है, ठीक है। मतलब फॉर एग्जांपल देखो, जब भी लोड होती है कोई वेबसाइट तो उसके ऊपर लिंक आती है, एम आई राइट? अब उस लिंक के अंदर भी तो अपन एग्जीक्यूट कर सकते हैं ना अपना कोड। समझ रहे हो? अब मान लो कोई एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल yourgd.com है, ठीक है। अब yourgd.com स्लैश सर्विसेज, ठीक है, आईटी सर्विसेज है ना, फॉर एग्जांपल। अब yourgd.com के बाद अगर हम कोई ऐसा कोड इंजेक्ट कर दें, ठीक है, कोई भी कोड एक्स वाई जेड, ठीक है, जो एक्सेस स्क्रिप्ट होगा, और जो कि अब देखो yourgd.com तो सर्वर पे जाएगा पहले तो, और सर्वर पे जाके उसे एग्जीक्यूट करने का ट्राई करेगा। अगर हमारी साइट एक्सेस प्रूफ नहीं है, उसके अंदर उसके स्टार्टिंग में जब मीटिंग जब बन रही थी उसमें उस पर ध्यान नहीं दी गया है, उसकी सिक्योरिटी पे इतना ध्यान दी गया है, उसमें इनपुट सर्चेस को फिल्टर आउट नहीं किया गया, इनपुट पैरामीटर्स को फिल्टर आउट नहीं किया गया है, तो वो उसको एग्जीक्यूट कर देगी उसी ब्राउजर पर जिस ब्राउजर पर वो हो रही है। देखो एग्जांपल समझते हैं, ठीक है। देखो, मैंने इसके लिए आपके लिए एग्जांपल भी दिया है। इमेजिन इफ अ सर्च फंक्शनैलिटी ऑन अ वेबसाइट दैट इको द सर्च क्वेरी बैक टू द यूजर विदाउट प्रॉपर सैनिटाइजेशन। मतलब ये सैनिटाइज नहीं कर रही है जो भी यूजर इनपुट कर रहा है उसको,
अटैकर क्राफ्ट ऑफ मलिशियस रिपोर्ट। देखो कुछ इस तरीके की क्वेरी बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल देखो http example.com, फॉर एग्जाम्पल ये हमारी एक साइट है, ठीक है, जिसके अंदर क्वेरी हमने लगाई है स्क्रिप्ट अलर्ट एक्सेसेस, ठीक है। मतलब इस यूआरएल पर जब भी यूजर कोई क्लिक करेगा, देन फॉर एग्जाम्पल मैं आप मान लो अटैकर हो और आपने मेरे लिए ये लिंक भेजी, ठीक है, हाइड करके किसी मेल के थ्रू, देन मैंने ये क्लिक की, तो अब ये मेरे ब्राउजर के थ्रू उस सर्वर पर एग्जीक्यूट होगी। और स्टोर्ड एक्सेस में कैसा था, उसके अंदर पहले से थी, समझ रहे हो, उसके अंदर पहले से। इसके अंदर क्या होता है, मेरे ब्राउजर से उसके ब्राउजर पे जा रही है, मेरे ब्राउजर से सर्वर पे जा रही है, ठीक है ना, सर्वर पे एग्जीक्यूट होगी, स्टोर नहीं होगी, एग्जीक्यूट होगी केवल, ठीक है। When a user click to this URL, the script is reflected back to the search result page, causing it execution of victim browser and display an alert message। देखो इसके अंदर तो अलर्ट मैसेज है। अब देखो बहुत बार ऐसा होता है कि अब तो मैंने केवल केवल अलर्ट मैसेज डाला, ठीक है, इसके अंदर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब कई बार मैं ना कुछ ऐसी फंक्शनलिटी यूज करता हूँ, जैसे मान लो कभी इसकी अलर्ट मैसेज की जगह मैं एग्जीक्यूट कर सकता था पासवर्ड चेंज, ठीक है, इसके अंदर मैं पासवर्ड चेंज कर सकता था, या फिर पासवर्ड चेंज करके मैं कोई और डिफरेंट जो पासवर्ड है वो डाल सकता था कि ये जैसे ही यूजर कोई क्लिक करे इसको चेंज होके वो वाला जो मेरा वाला पासवर्ड है वो हो जाए। क्योंकि देखो अब जब भी आप ब्राउजिंग करते हो, ठीक है, जब भी आप ब्राउजिंग करते हो, फॉर एग्जांपल आप किसी साइट पे गए, अब उस साइट पे जाने के बाद आप कभी कभी बहुत सारी साइटों पे आपने देखा होगा कि आपको लॉग इन नहीं करना पड़ता, ठीक है, ब्राउजर अपने आप आपकी क्रेडेंशियल डाल देता है। फॉर एग्जांपल इंस्टा पे गए, फेसबुक पे गए, ठीक है, उस पर आप ब्राउजर से आपने ओपन किया और ऑटोमेटिकली आपके जो यूजर क्रेडेंशियल्स हैं वो उसके अंदर आ जाते हैं, बिकॉज वो कैश मेमोरी में सेव होते हैं, ठीक है। अब ये क्या करता है, जब आप इसे एग्जीक्यूट करोगे ना, तो जब आप फॉर एग्जांपल आप चेंज पासवर्ड वाले जो मलिशियस स्क्रिप्ट है उस वेबसाइट की, उस पर क्लिक करोगे, तो क्या है, वो जो स्क्रिप्ट है ना आपके ब्राउजर, क्योंकि आपका ब्राउजर वो कर रहा है एग्जीक्यूट, उसे ब्राउजर जब एग्जीक्यूट करेगा तो उसकी कैश मेमोरी से आपका यूजर आईडी पासवर्ड लाएगा और ऑटोमेटिकली पुट कर देगा और आपका पासवर्ड चेंज कर देगा। समझ रहे हो, देखो कितना डेंजर है ये, है ना। तो कुछ इस तरीके से अपन आपके आईडी पासवर्ड को चेंज करते हैं, हो सकता है पेमेंट इन्फॉर्मेशन भी चेंज हो जाए, ठीक है। तो इसलिए हमें काफी सिक्योर होना चाहिए किसी भी फिशिंग ईमेल से, किसी भी अननोन लिंक से, वो इसी टाइप के अटैक्स होते हैं, ठीक है। अब समझते हैं हम नेक्स्ट डॉम एक्सेस। देखो डॉम एक्सेस से ज्यादा कुछ नहीं है। फॉर एग्जाम्पल इट इज अ मलिशियस कोड इज एग्जीक्यूटेड एट द क्लाइंट साइड बाय मैनिपुलेटिंग द डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। देखो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल क्या होता है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल को आप ऐसे समझ सकते हैं वेबसाइट का स्ट्रक्चर, ठीक है। उस वेबसाइट की जो स्ट्रक्चर है उसको अगर आपने समहाउ ब्रेक कर दिया, ठीक है, तो आप अपना एक्सेस एग्जीक्यूट करवा सकते हो, सिंपल एज दैट, ठीक है। उस जो सर्वर है जो वेबसाइट है उसका जो डॉम स्ट्रक्चर है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल है, उसको आपको बस ब्रेक करना है, ठीक है। अनलाइक अ स्टोर्ड रिफ्लेक्टर एक्सेस द पेलोड इज नॉट सेंड टू द सर्वर। इसमें सर्वर पे आपको सेंड नहीं करना होता, ठीक है। इट इज हार्डर टू डिटेक्ट एंड मिटिगेट, ठीक है, ये कंपेरेटिवली बाकियों से हार्डर होता है डिटेक्ट करना भी और मिटिगेट करना भी, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखो इसके अंदर दे रखा है, सपोज वेब एप्लीकेशन यूजेस जावास्क्रिप्ट टू रीड द डाटा फ्रॉम यूआरएल एंड अपडेट द पेज कंटेंट डायनेमिकली, ठीक है। मतलब जैसे भी आप लोड करते हो डायनेमिकली डाटा लोड होता है उसके अंदर, ठीक है। अटैकर मॉडिफाई द यूआरएल, अगर बाई चांस अटैकर ने मान लो फॉर एग्जांपल example.com है, इस साइट को मॉडिफाई कर दिया, बिकॉज देखो जब आप किसी यूआरएल को सर्च करते हो तो साइट आपके सामने बनती है। फॉर एग्जाम्पल बनती है क्या मतलब मेरा, सबसे पहले HTML आती है, उसका स्ट्रक्चर बनता है, देन उसके अंदर CSS ऐड होती है, फिर जावास्क्रिप्ट लगती है उसके अंदर, फिर जाके आपको एक वेबसाइट दिखती है, ठीक है। अब ये आपको बहुत बहुत कम टाइम में हो जाता है, इसलिए आपको पता नहीं है, बट हाँ ये सारी चीजें होती हैं। अब इसी के अंदर बाई चांस आपने कोई स्क्रिप्ट लगा दी और उसको जो स्ट्रक्चर जो बन रहा था उसको बिगाड़ दिया, समझ रहे हो। तो वो चीज आपने एग्जीक्यूट कर दी, तो उसे बोलते हैं आपका डॉम एक्सेस,
ठीक है, तो ये भी मैंने समझा दिया। देखो इम्पैक्ट की अगर बात करूँ तो देखो एक्सेसिव अटैक कैन हैव सीवियर कॉन्सिक्वेंसेज इंक्लूडिंग स्टीलिंग सेंसिटिव यूजर डाटा, सेशन हाईजैकिंग, ठीक है, डिफेसिंग वेबसाइट, ठीक है, स्प्रेडिंग मैलवेयर, ठीक है, इवन टेकिंग कंट्रोल ऑफ यूजर अकाउंट का भी आप पूरी तरीके से कंट्रोल ले सकते हैं, पासवर्ड, ठीक है। प्रिवेंशन के लिए अपन क्या कर सकते हैं, देखो प्रिवेंशन के लिए देखो मिटिगेटिंग एक्सेस इन्वॉल्व इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रॉपर इनपुट वैलिडेशन। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि जो भी चीज सर्वर पे जाएगी यूजर के एंड से वो होनी चाहिए वैलिडेट, सिंपल एज दैट, ठीक है, हर चीज अच्छे से, ठीक है, वैलिडेट करो, ठीक है। एंड आउटपुट एनकोडिंग टेक्निक्स, ठीक है, एनकोडिंग जब आप करते हो, जब कोडिंग करते हो तो टेक्निक्स काफी इंपॉर्टेंट करते हैं कि आप यूजर इनपुट क्या क्या चीज है कुछ, बिकॉज देखो स्क्रिप्ट केवल ऐसे नहीं है कि नॉर्मल स्क्रिप्ट को भी अलग अलग वेज से अपन लिख सकते हैं, ठीक है। यूजिंग सिक्योरिटी हेडर्स लाइक कंटेंट सिक्योरिटी पॉलिसीज एंड रेगुलर अपडेट एंड पैचिंग द वेब एप्लीकेशन, बिकॉज देखो ये नए नए टाइप के एक्सरसाइज भी आते रहते हैं मार्केट में, तो उनको भी हमें देखते हुए अपनी वेबसाइट को अपडेट करना होता है। थैंक यू सो मच बने रहने के लिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाना, और मिलते हैं आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में।